नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। तो देखिए स्टूडेंट, डॉक्टर मार्शल इन हिज बुक यानी कि मटेरियल वेलफेयर जो डेफिनेशन है वो डॉक्टर मार्शल ने अपनी बुक में दी थी। बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड इन 1890 कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश हुई थी 1890 में। हैज़ डिफाइन इकोनॉमिक इन दिस टर्म, इकोनॉमिक्स इज़ ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। कि इकोनॉमिक एक ऐसी स्टडी है जो मैनकाइंड की और बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके स्टडी करती है। इट एग्जाम्स दैट passions of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being। कि जो मैन है वो इंडिविजुअली या सोशल एक्शन लेके क्लोजली वेलफेयर से रिलेटेड यानी कि सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कैसे कनेक्ट हो सकता है और कैसे जितनी भी मटेरियल रिक्विजिस्ट हैं उनको वेल बीइंग मैनेज कर सकता है। तो दीज डेफिनेशन स्टेट दैट इकोनॉमिक स्टडी दोज एक्टिविटीज़ ऑफ ए सोशल प्रमोट हिज वेलफेयर कि इकोनॉमैन which are concerned with the attainment and the use of those material goods which promote his welfare। तो मीन्स कहने का क्या मतलब है कि इकोनॉमिक स्टडी में हम वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड करते हैं जो सोशल मैन कंसर्न करता है, जितने भी उसके मटेरियल गुड्स होते हैं उसको यूज़ करने के लिए, जिससे उसका जिससे वो प्रमोट हो सके, जिससे जो मैन है उसका कल्याण हो सके। इकोनॉमिक डज नॉट स्टडी नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विस कि इकोनॉमिक्स जो होता है वो जो नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं या सर्विस होते हैं उनकी स्टडी नहीं करता। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन कि बिजनेस ऑफ लाइफ मीन्स का मतलब क्या है, जितनी भी मैन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है उनसे। Economic activities are those activities which are concerned with the gaining and using of wealth। Economic activities वो activities होती हैं जिसमें हम कंसर्न करते हैं कि क्या उन्हें प्राप्त हुआ है और क्या उनकी वेल्थ है। क्रिटिसिज्म इसके बाद क्या है, तो लॉर्ड रॉबिन्स हैज़ क्रिटिसाइज्ड दिस डेफिनेशन ऑन सेवरल ग्राउंड्स एज इकोनॉमिक स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमारा क्या अभिप्राय है कि जितनी भी मैन की एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड है, वेदर दे लाइव इन सोसाइटी और आउटसाइड कि जरूर वो ये सोसाइटी में रहते हैं या किसी बाहरी की क्षेत्र में रहते हैं। इट इज़ आइसोलेशन economic studies all economic activity which are concerned with scarce means whether material or non material। तो जैसे scarce का मीन हमने पढ़ा था लिमिटेड, तो material goods और non material goods क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। economic study all economic activity whether these encourage welfare और नोट कि इकोनॉमिक वो भी स्टडी करता है जिन एक्टिविटीज़ में कल्याण हो रहा हो यानी कि वेलफेयर से रिलेटेड हो या ना हो, दोनों एक्टिविटीज़ को वो रिकॉर्ड करता है। तो ये इसकी क्या है, क्रिटिसिज्म है यानी कि इसके अपवाद हैं। तो ये आपको इसमें याद करना है। नेक्स्ट है आपका स्कैर्सिटी डेफिनेशंस। स्कैर्सिटी मतलब लिमिटेड। In his book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science published in 1932 1932 में इस बुक में ये डेफिनेशन लॉन्च की गई। लॉर्ड रॉबिन्स हैज़ गिवन स्कैर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इन दिस वर्ड कि लॉर्ड रॉबिन्स ने इसमें अपनी डेफिनेशन दी थी, इकोनॉमिक इज़ ए science that study human behavior as a relationship between end and scarce mean which have
अल्टरनेटिव यूजेस। देखो स्कैर्स का मीन्स हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, उनमें से आप कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हो। ठीक है, तो ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से ह्यूमन अपनी नीड के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज़ करता है। Thus, according to Ament Economics, Robbins' economic study, those activities of human being which they perform to get scarce mean in order to satisfy their unlimited wants। कि रॉबिन्स क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि मैन अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड सोर्सेज से कैसे पूरा करता है, जिससे उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। These means are not only scarce but have alternative uses also। बट इसका मतलब only limited sources से नहीं है, इसका मतलब है कि एक ही वस्तु के अल्टरनेटिव यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। Thus economic study unlimited wants that can be satisfied with the choosing from। कि इस डेफिनेशन में सिर्फ हमें ये पता लगता है कि हम अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। स्कैर्स मीन्स डेट हैव अल्टरनेटिव यूजेस। स्कैर्स का मीन्स है कि अल्टरनेटिव यूज मतलब एक ही गुड्स के हम अल्टरनेटिव यूजेस कैसे चूज़ करते हैं। तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि मैनी इकोनॉमिक्स लाइक दुर्बिन, फ्रेसे, ईले हैव क्रिटिसाइज्ड दिस डेफिनेशन एज वेल। In their opinion, Robbins has reduced economics to simply a theory of value determination or a science of choosing making। कि वो कह रहा है कि रॉबिन्स ने क्या करा है कि एक सिंपली थ्योरी बताई है जिसमें हम साइंस मतलब डिटरमाइन करते हैं साइंस के अकॉर्डिंग कि क्या हमें चूज़ करना है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द वेलफेयर ऑफ मैन और सॉल्विंग ऑफ हिज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कि वो क्या है कि सॉल्व करता है कि इकोनॉमिक की प्रॉब्लम क्या क्या है। इट इज़ एन इम्प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्स एंड स्टैटिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या है, जर्नली सेंस में इम्प्रैक्टिकल है, तो ऐसा इनका रॉबिन्स ने इसके अपवाद में बोला है। तो देखिए आपको ये 3 डेफिनेशन क्लियर करनी है, उसके बाद 4th डेफिनेशन है। ये चैप्टर आपका थोड़ा बेसिक है तो इसलिए थोड़ा सा घुमा के ज़्यादा दे रखा है, बाकी और चैप्टर सारे आपको ईजिली हैं। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख के पढ़ते हो तो आपको सारा अच्छे से समझ आएगा।